हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 34 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये सिंपल ब्लाउज़ है, अस्तर वाला नहीं है, केवल सिंपल ब्लाउज़ में हम लोग कटिंग सीखेंगे। तो देखो, इसके लिए हमको क्या करना है, इसको पूरा ओपन कर लेना है और उल्टा करके इस तरह से फोल्ड करके रखना है। ठीक है, तो यानी कि सीधा साइड अंदर की साइड को और उल्टा साइड बाहर की साइड को रखना है। अब ये जो ऊपर की साइड है ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पर जो है हमारा पैटर्न बना हुआ है, यानी कि बॉर्डर है। तो बॉर्डर एक तो हमारा आस्तीन में लगेगा और एक हमारा बैक पार्ट में लगेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसी तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर अपनी लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको लेंथ कितना रखना है ब्लाउज़ की तैयार, तो ये जो ऊपर की साइड है बैक पार्ट है, तो इसकी लेंथ हम कितनी लेंगे, तो जितना तैयार रखना है उसमें 1 इंच केवल प्लस करके लेंगे। क्योंकि हम बैक पार्ट को ऐसे मतलब डायरेक्ट नहीं फोल्ड कर सकते हैं नीचे से बॉटम। अगर हम डायरेक्ट बॉटम फोल्ड करेंगे तो फिर यहाँ पर हमारा कपड़ा जो है बॉर्डर है वो पूरा छिप जाएगा, इसलिए हम अलग से पट्टी लेके फोल्ड करेंगे। अब आगे की साइड हमको उससे 1 इंच प्लस करके लेना है और बस जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे, यानी कि ये पूरा बॉर्डर निकाल लेंगे। ये हम अपनी स्लीव्स में लगाएंगे, तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम फिर से एक बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे, तो हमारा बैक पार्ट जो है अंदर की साइड चला गया, फ्रंट पार्ट ऊपर आ गया। अब हम कपड़े के बंद भाग को अपनी साइड को रखेंगे और खुले भाग को दूसरे साइड को। ठीक है, इस तरह से अच्छे से रख लेना है, हाथ से प्रेस करना है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले के लिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे 34 साइज के लिए। और इसके बाद नीचे की साइड इसकी गले की लेंथ लेंगे। तो लेंथ आपको जितनी भी तैयार रखनी है, मतलब फ्रंट पार्ट जितना तैयार रखना है गला, उसमें से सिर्फ 1/2 इंच प्लस करके लाइन खींच दीजिएगा। इसके बाद फिर से इस तरफ को एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से गोलाई कर लेनी है। तो ये हमारा गला फ्रंट पार्ट का कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर अपने शोल्डर के लिए निशान डालेंगे। तो ये हम कपड़े के बंद भाग से 5 इंच पर निशान डाला। नीचे की साइड हमें 34 साइज में 6.5 इंच इसकी लेंथ ले जानी है आर्म होल की। इस तरह से ये हमने 6.5 इंच पर निशान डाल दिया। अब हम यहाँ पर अपना फिटिंग वाला नाप डालेंगे। तो फिटिंग देखो, यानी कि 34 साइज का ब्लाउज़ को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच को हम क्या करेंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे। और जो भी फिर इसके बाद निशान लगाने के बाद 2 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए ले लेना है, इस तरह से। अब इसके बाद हमको यहाँ पर अपने आर्म होल पे गोलाई देनी होगी। तो बैक पार्ट में हम यहाँ पर 1.5 इंच पर देंगे और फ्रंट पार्ट पर 1 इंच पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमें दोनों निशान पर गोलाई कर लेनी है। इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे इसको मैं अभी आपको बताऊंगी जब कटिंग करेंगे उसके बाद। ठीक है, इस तरह से ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब गोलाई करने के बाद नीचे की साइड हमें अपना कमर का नाप डालना है। तो कमर का नाप हमारा जो भी हो उसका चौथा भाग करके यहाँ पर निशान लगाना है और 2 इंच मार्जिन लेना है। और अब हम यहाँ पर इस तरह से ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपने बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो ये हम 5.5 इंच की लंबा, मतलब गले के पास से हम 5.5 इंच लेंगे। अगर आपने 6 इंच का गला तैयार है, 6.5 इंच लिया है तब ठीक है, वरना फिर आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो अपने गले के अकॉर्डिंग। अब हमने यहाँ पर नीचे की साइड, मतलब पीछे साइड हमने 1 इंच कम करके लिया हुआ है और ऊपर की साइड 1/2 इंच इस तरह से उठाते हुए गोलाई कर देना है। नीचे की साइड 1/2 इंच जाना है, ऊपर 1/2 इंच ऊपर की साइड उठाना है और ऐसे गोलाई कर लेनी है। तो ये हमारी बेल्ट का एक गोलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने टक्स के निशान डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने बस्ट पॉइंट का नाप डालना है। तो 10 इंच लेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो हमने पॉइंट डाला है उसी से 1.5 इंच छोड़ते हुए सारे टक्स डालेंगे। तो एक हुक पट्टी साइड और एक हम यहाँ पर नीचे की साइड डालेंगे और एक हम फिटिंग साइड डालेंगे। तो सारे टक्स हमको 1.5 इंच छोड़ते हुए ही निशान लगाने हैं, इस तरह से। अब ये निशान डालने के बाद हम यहाँ पर आर्म होल साइड भी एक टक्स डालेंगे। तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान डालेंगे। इस तरह से ये हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए हैं।
अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे बाहर से। तो अभी अगर आप जैसे गला लेंथ में बना रहे हो तो शोल्डर को डाउन करना होगा। तो शोल्डर को हम इधर अपने गले साइड को हल्का सा तिरछे में ऐसे कट करेंगे। बहुत ही मतलब हाफ इंच कपड़ा, अगर आप ज़्यादा लेंथ में ले रहे हो तो हाफ इंच, वरना बस ऐसे ही हल्का सा कर लेना है। अब हम इसकी सारी कटिंग कर लेंगे बाहर से। इस तरह से ये हमने सारी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम बैक पार्ट को निकाल देंगे बाहर की साइड को। तो देखो यहाँ पर मेरा कैमरा बंद हो गया था, मैंने सारी काफ़ी बातें बता दी है, मैंने कैमरे की साइड ध्यान ही नहीं दिया, बताती चली जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो मेरा कैमरा बंद हो गया था। तो मैंने सोचा चलो, मतलब पहले तो मैं सोची वीडियो ही ना बनाऊँ, मैंने सोचा चलो इतना ही कैमरा गया है, मतलब नई वीडियो आया है, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, बैक पार्ट निकालने के बाद हमने फ्रंट पार्ट को बराबर से रखने के बाद यानी कि उसको फोल्ड करके ही रखा था इस तरह से। और फिर जो आर्म होल हमारा हाफ इंच अंदर की साइड डाउन था उसे कट किया और अपनी बेल्ट कट कर लिया, ठीक है। और इधर जैसे हमने टक्स लगाया था सेम वैसे ही दूसरी साइड भी हमने छाप लिया है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया है। बस फ्रंट पार्ट की कटिंग का वीडियो नहीं आ पाया है, उसके लिए आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैक पार्ट है इसको हम उल्टे साइड को यानी कि उल्टा साइड बाहर की साइड को रखेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब ऐसे फोल्ड करने के बाद अगर आप बैक पार्ट का गला थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। मुझे यहाँ पर 9 इंच रखना है, तो जितना भी बढ़ाना है उसमें हाफ इंच प्लस करके लेना है। तो मुझे 9 इंच ऐसे रखना है, तो हाँ 9.5 इंच पर हमने यहाँ पर एक लाइन खींचा और इस तरह से एक लाइन खींचनी है, हाफ इंच पर निशान लगाना है और गोलाई कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से हम अपने डॉट का निशान लगाएंगे। तो 4 इंच लिया, ऊपर की साइड भी 4 इंच लेना है। इस तरह से हमने नाप डाल दिया। सेम ऐसे ही इधर साइड भी करना है, 4 इंच इधर लेना है, ऊपर के साइड भी 4 इंच जाना है। इस तरह से तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट, आप देख सकते हो। तो बैक पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं जो हमारे गले के पास से कपड़ा निकला हुआ है, वहीं से हम अपनी हुक पट्टी आई पट्टी निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर हुक पट्टी आई पट्टी निकाल लिया है। अब साइड से जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो इसके लिए अच्छे से कपड़े को बराबर से रखना है। रखने के बाद हम यहाँ पर पहले तो आगे की साइड से कपड़े को बराबर कर लेंगे, स्लीव्स यानी कि अगर आगे पीछे है कपड़ा तो उसको हमने बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर हमको इसकी लेंथ कितनी लेनी, तो आगे हमारा बॉर्डर लगेगा, तो इसके लिए हमको जितनी लेंथ तैयार रखनी है उसमें हाफ इंच प्लस करना है। तो मुझे 4.5 इंच तैयार रखनी है, तो हम यहाँ पर 5 इंच लेंथ लेंगे हाफ इंच प्लस करके। अब इसके बाद यहाँ पर इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे पूरे बराबर से। तो ये लाइन हमें कितनी दूरी तक लेके आनी है, तो आपका जो भी सीने का साइज है ना, तो जैसे कि जो सीने का साइज है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर हम लोग 34 साइज का ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो हमने 34 को 4 से डिवाइड किया, 8.5 इंच आया, उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, 9 इंच की एक लाइन ड्रॉ करनी है और 9 इंच पर ही यहाँ पर अंदर के मतलब पूरा बॉक्स बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर की साइड 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच पर पॉइंट जो दिया है उसी पॉइंट से हम ऊपर की साइड को इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हल्का सा गोलाई कर लेनी है, इस तरह से एस आकार का शेप देंगे हल्का सा। तो जो एस होगा वो अंदर की साइड इस तरह से रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे। तो जो भी आपका बॉटम का नाप हो वो डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच या 2 इंच आप मार्जिन अपने अनुसार ले सकते हो। अब यहाँ पर जो हमने नाप डाला हुआ है, जो मार्जिन वाला निशान है, पहले इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मार्जिन वो फिटिंग वाला नाप भी डाल देंगे और बस इसकी बाहर से पूरी कटिंग कर लेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर निशान डाला हुआ है। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे। ये जो सीधा साइड है ऊपर की साइड, उल्टा साइड नीचे की साइड। अब जो दूसरी स्लीव से सीधा साइड अंदर की साइड को रखेंगे, यानी कि दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है। और बस इस तरह से यहाँ पर हमने हाफ इंच के अंदर की साइड गोलाई किया और ऐसे निशान लगा देना है।
और अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से अब इसके बाद जो हमारा स्लीव्स कट करने के बाद साइड से जो कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपने गले की पाइपिंग के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा तिरछे में लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से पटरी की सहायता से हम यहाँ पर और एक पट्टी निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पट्टियाँ निकल चुकी हैं। तो ये हमारी 4 पट्टियाँ आराम से हो जाएंगी पूरे गले के लिए। तो हमने सारी कटिंग कंप्लीट कर लिया है, जितना भी हमें एक कपड़ा लगना था। आई होप आपको यहाँ पर वीडियो समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।